हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कैसे मेंटेन किया जाता है सीएसएस के अंदर, फ़ॉन्ट वेट कैसे मेंटेन किया जाता है, फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो टोटली फ़ॉन्ट्स को देखेंगे, फ़ॉन्ट्स गूगल फ़ॉन्ट्स से हम कैसे उठा सकते हैं वो देखेंगे, क्या क्या उसके वे हैं। कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा और कुछ आप लोगों से प्रैक्टिस के तौर के ऊपर भी आज एक्सपेरिमेंट करवाने का मूड है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे डिटेल के अंदर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कैसे मेंटेन किया। चलते हैं वीडियो की तरफ, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को सेट करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट हमेशा रही है वही रिक्वेस्ट आज भी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लगे कि आपके कोडर्स फ्रेंड को भी ऐसी वीडियो शेयर होनी चाहिए, तो अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड पे आते हैं और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ सिंपल fonts.html के नाम से। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को HTML की वीडियो के अंदर ये बात बता चुका हूँ। तो चलते हैं जी, यहाँ पे HTML की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सिंपली चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी फ़ॉन्ट्स को कैसे मेंटेन करना है। मैं लिखता हूँ जी फ़ॉन्ट्स इन CSS के अंदर फ़ॉन्ट्स का क्या काम है। मैं जाता हूँ यहाँ पे H1 का एक टैग लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। ये है जी मेरा हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको गो लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। उसको ओपन करके देखते हैं जी। सिंपली यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रीन्स आई थिंक मेरे पास ओपन है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे देखता हूँ अपने पास क्रोम के ऊपर। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ और मैं इसको सिंपली यहाँ से कवर करता हूँ। कवर आउट कैसे करता हूँ देखते हैं जी। इसको H1 को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने इंटरनल CSS के अंदर। मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करता हूँ। इंटरनल CSS के लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे H1 का ही एक टैग ले लेता हूँ और उसी के अंदर अपना कोड करना स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो आप कर दो जी 32 पिक्सल। आप इसने क्या करेगा, इसके साइज़ को 32 पिक्सल, आई थिंक अभी भी छोटा है। मैं करता हूँ जी इसके साइज़ को आप कर दो जी 48 पिक्सल। आप देख रहे हैं साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ जी आप क्या करें, आप इसके साइज़ को करते हैं 50 पिक्सल। साइज़ काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, लार्ज होता जा रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ आप इसके साइज़ को करते हैं सिर्फ 5 पिक्सल। तो अब क्या हो गया, वो साइज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सीन हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ आप इसके साइज़ को करते हैं जी 15 पिक्सल जस्ट। अब वो क्या कर रहा है जी, उसको 15 पिक्सल कर दिया उसने। तो इस तरह से आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कोड भी होता है जिसको हम कहते हैं M। 1M मतलब आपकी स्क्रीन जितनी है उसका 100%। 1.1M का मतलब है 110%। इसी तरह अगर आप देते हैं 2M तो इसका मतलब है कि 200%। तो इस तरह से आप इसको M के अंदर भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितनी स्क्रीन देना चाहते हैं। मैं इसको 2M दे रहा हूँ, 200% मेरी होल स्क्रीन्स के अकॉर्डिंगली। सिंपली चलता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज़ के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बोल्ड, बोल्डर, लाइट, लाइटर। मैं इसको लाइटर कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट वेट क्या करेगा, इसको लाइट कलर में शो करवा देगा। इसके अलावा मेरे पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ लाइट। तो अब ये क्या करेगा, उसको सॉरी लाइटर। उसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बोल्ड की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बोल्ड। तो अब ये क्या करेगा, उसको सिंपली बोल्ड कर देगा जैसे वो पहले था। और एक प्रॉपर्टी होती है बोल्डर की। अभी उसको क्या करा, और बोल्ड कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ के टैग के अंदर दिखाऊँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ और मैं लिख देता हूँ जी दिस इज़ आ पैराग्राफ। और मैं क्या करता हूँ, इस पी के टैग को भी इस स्टाइल के अंदर यूज़ करता हूँ। पी लिखा, कर्ली ब्रेसिस लगाई, और कर्ली ब्रेसिस लगाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो मैं कर देता हूँ जी बोल्ड। तो अब मेरे पास फ़ॉन्ट वोट क्या आ रहा है, उसका बोल्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बोल्डर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, और उसको बोल्ड कर देगा, थोड़ा सा और बोल्ड कर देगा। अगर मैं उसको लाइटर करता हूँ तो वो क्या करेगा, इसको एज इट इज़ उसकी तरह ही लाइट कर देगा। सिंपली आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी दोबारा H1 के टैग की तरफ। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। अब आ जाते हैं जी फ़ॉन्ट स्टाइल की तरफ। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हैं, इटैलिक, नॉर्मल, ओब्लिक। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी इटैलिक। तो ये क्या करेगा, उसको इटैलिक में ले जाएगा। देख रहे हैं जी टेढ़े हो गए सारे वर्ड्स। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो उसको मैं लेके जा सकता हूँ जी ओब्लिक में, सिंपल। और इसी तरह वो नॉर्मल प्रॉपर्टी में भी वर्क करेगा।
डेट्स इट, सिंपल। तो आप चाहें तो इसको इटैलिक में यूज़ कर लें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग उसे किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट डिस्प्ले की, फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये है हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी, और कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें फैमिलीज़ मिली हुई हैं, हम इसमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी ल्यूसिडा सेंस। कोमा लगाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की अगर एक लेट्स सपोज लैंग्वेज नहीं चलती तो आपकी ये वाली लैंग्वेज चलेगी, अगर ये भी नहीं चलती तो फिर ये वाली चलेगी, अगर ये भी नहीं चलती तो ये चलेगी, और अगर आपका ब्राउज़र ये भी सपोर्ट नहीं करता तो फिर इनमें से कोई चल जाएगी, सिंपल। तो अब देख रहे हैं इसका क्या हो गया, लिखने का वे जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट फैमिली दे देता, लेट्स सपोज मैं देता यहाँ पे वर्डाना, तो अब वो क्या करेगा, इसको लिखने का वे फिर से चेंज कर देगा। लेकिन अगर बात करें कि हमने अगर कोई उठानी हो प्रॉपर्टी और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मौजूद ही ना हो हमारी CSS के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं भाई, हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे इस साइट के ऊपर जो गूगल फ़ॉन्ट्स की है, और यहाँ पे google.fonts.google.com की साइट के ऊपर जाके हम सिंपली यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट उठा सकते हैं। लेट्स सपोज रोबोटो हमारे पास वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं रोबोटो पे गया और यहाँ पे जाकर मुझे यहाँ गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, पहले तो मैं चेक करूँगा मुझे उठाना कौन सा है, मीडियम, रेगुलर, बोल्ड, रेगुलर, ये है जी रेगुलर। इटैलिक में चाहिए तो इटैलिक में मिल जाएगा आपको। अब मुझे ये चाहिए एज इट इज़, इसको कॉपी तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ गेट फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। हम गेट फ़ॉन्ट पे गए और यहाँ पे जाके हम किसको क्लिक किया, गेट एम्बेडेड कोड को, गेट एम्बेडेड कोड को कोड किया, और यहाँ पे कोई लिंक फाइल्स पड़ी हुई हैं आई थिंक 3, तो हम इसको कॉपी करेंगे एज इट इज़। आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। इन तीनों को कॉपी किया और कॉपी करके आपको जाके ये अपने हेड टैग के अंदर लगानी पड़ेगी, जहाँ पे आप लोग अपनी लिंक की फ़ाइल लगाते थे। मैंने आप लोगों को इंटरनल CSS के अंदर इनलाइन CSS जब करवाई थी, इंट्रोडक्शन जब CSS का करवाया था, तो उसमें ये बात डिटेल में बताई थी। तो वहीं पे जाके आप उसको हेड के टैग के अंदर अप्लाई कर देंगे, सेव कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए। तो इसको मैंने सेव किया। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली खाली पड़ी है इस वक्त। इसको कमेंट कर दूंगा तो एरर नहीं देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ आ गई है। अब लगानी कैसे है, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर गए और यहाँ पे आप लोगों ने दी एक कोटेशन, और कोटेशन के अंदर आपने सिर्फ क्या लिखना है, जो आप लोगों ने यहाँ से फ़ाइल उठाई है उसका नाम लिख देना। हमने रोबोटो उठाई है, मैं रोबोटो को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ जी, सिंपल रोबोटो, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं जी, फ़ॉन्ट्स इन CSS। अब ये एज आ रोबोटो वर्क कर रहा है, ये अब एज आ रोबोटो वर्क कर रहा है सिंपली। तो इसी तरह अगर मैं जाऊँ और इसके अलावा कोई और उठाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ। तो रोबोटो के बाद मेरे पास यहाँ पे और भी स्टाइल्स आ रहे थे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें जी, रोबोटो मोनो। मैं रोबोटो मोनो उठाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज। मुझे कह रहा है जी गेट फ़ॉन्ट पे जाओ, गेट एम्बेडेड कोड्स पे जाओ, इसको कॉपी करो। तो API हमने सिंपल उठाई, और API उठाने के बाद हमने क्या किया, उस हेड की जगह पे इस वाली API को लगा दिया, Ctrl+V किया, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, सिंपली फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था रोबोटो मोनो। कहाँ गई भाई रोबोटो मोनो, ये रही रोबोटो मोनो। और रोबोटो मोनो को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद उठा के उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डेट्स इट। तो ये देखें जी, रोबोटो मोनो की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। ये इस केस में अगर हमारे पास वो चीज़
या वो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास अगर CSS के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल डॉट फ़ॉन्ट से जाके सिंपली उठा सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ॉन्ट वेट के अंदर आप लोग बोल्ड, बोल्डर, आप चाहें तो उसे पिक्सल के अंदर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप इटैलिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आप उसे एम के अंदर प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, एम का यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं और पिक्सल्स का यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आप चाहें तो CSS के अंदर से उसको फैमिली को चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर से जाके भी उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दें तो आई थिंक उन लोगों की बहुत सी हेल्प हो सकती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये तो हमने बात की थी फ़ॉन्ट फैमिली उठाने की APIs की मदद से, हमने सिंपल उसका ये API का लिंक उठाया था। लेकिन अगर हम इसको डाउनलोड करके लगाएं तो वो कैसे यूज़ होगा? अपने कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट्स जो है वो बताइएगा और मुझे बताइएगा कि वो किस तरह यूज़ होगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आई होप गाइस तब तक के लिए, जब तक कि मेरी नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।